Hi, this is Savitri of GMA classes. I'm dealing with class 10 mathematics, chapter 7 coordinate geometry. In my previous video, I had explained to you the distance formula and we had done exercise 7.1 up to question 4 we had done in my previous two videos. Now, I'm going to do question 5 in this exercise 7.1. Exercise 7.1 question 5 I'm going to do here. Now, I'll read the question first for you. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the figure. This is the figure. I have drawn the figure, but I'll show you in the textbook very clearly. See, this is the classroom. 4 friends are seated like this. See, one friend A is seated here. Another friend B is seated here. Another friend C is seated here. Another friend D is seated here. Okay, so 4 friends are seated like this. Champa and Chameli walk into the class. These are 2 girls. They walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. यानी ये चारों फ्रेंड्स की पोजीशन देख के चंपा कह रही है कि ये चारों एक स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हैं, लेकिन चमेली बोल रही है नहीं, शी डिसएग्रीज. तो हमको ये पता करना है कि कौन सही है. ओके, हम इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हमको ये बताना है कि कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है ना. तो सबसे पहले हमको ये करना है, देखो अब इधर ये स्क्वायर ये ए बी सी डी को ज्वाइन करते हैं. ज्वाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं ज्वाइन कर रही हूँ. सबसे पहले हमको ये चारों बच्चों के, चारों फ्रेंड्स के पोजीशन ढूंढना है इसमें. अब देखो ए कहाँ पर है, इसमें ए के पोजीशन है, आपको ऐसा देखना है. ए के पोजीशन एक्स एक्सिस के 3 पर है, वाई एक्सिस के 4 पर है. यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है. सो हम ए है 3, 4. हम इधर लिख देते हैं ए 3, 4. अब बी की पोजीशन ढूंढते हैं. बी कहाँ पर है, सी ये एक्स एक्सिस के 6 पर है और वाई एक्सिस के 7 पर है. ये 6 इधर 7, यानी बी हो गया 6, 7 है ना. अब देखते हैं सी कहाँ पर है. ये है सी. तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट है 9, इधर का वाई कोऑर्डिनेट है 4. सो सी हो गया है 9, 4. अब डी क्या हुआ है, डी देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट का 6 और वाई कोऑर्डिनेट का 1. सो 6, 1. These are the 4 positions of the children. ये हो गया 6, 7, ये हो गया 9, 4, ये हो गया 6, 1. ये ग्राफ देख के हमने पहचान लिया. बुक से भी एक बार और दिखाती हूँ ताकि फिगर क्लियर हो जाए. ये 3 के ऊपर है, ये 4 के उधर है, इसलिए 3, 4 हो गया. ये हुआ 6, ये हुआ 7, सो इसका 6, 7 हो गया. ये 9 है, इसके अगेंस्ट का वाई कोऑर्डिनेट है 7, सो 9, 7 हो गया. डी का है 6 और 1 हो गया. ये हमने सबसे पहले हमको ये करना है, ये चारों फ्रेंड्स के पोजीशन ढूंढना है. ये पोजीशन तो हमने ढूंढ लिया. अब हमको क्या करना है, ये स्क्वायर है या नहीं प्रूव करने के लिए हमको साइड्स के डिस्टेंसेस निकालना पड़ेगा. यानी ए बी, बी सी, सी डी, डी ए निकालना पड़ेगा.
ये सबके लेंथ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो सबसे पहले वो करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। सो ए कितना है 3 4, बी हो गया 6 7। अब ए बी इज इक्वल टू, मैं एक बार और डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि सबको बाय हार्ट हो जाएगा। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार लिखने से ना वो दिमाग में बैठ जाएगा आराम से। अब ये पॉइंट्स मिलने के बाद हमको ये फिगर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट्स ढूंढने तक ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ढूंढ लिया। सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, हम ए और बी ले रहे, सो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानते हैं। सो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 7 माइनस 4 द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप, 6 माइनस 3 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 कितना है वो भी 3 है, 3 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ 18। ठीक है, अब इसको हम 18 के हम ये स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, देखते हैं बाई फैक्टराइजेशन हम करेंगे, 9 हो जाएगा 3 3 3 1। सो हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों 3 में से एक 3 ले लेंगे और ये रूट 2, ये रूट 2 यूनिट्स हो गया ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी, बी है 6,7, सी है 9,4, तो हम निकालेंगे बी सी। बी सी इज इक्वल टू सेम, हमको ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। अब बी सी निकालने के लिए ये x1 y1 x2 y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस ये y2 है 4 माइनस 7 द होल स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा रूट ऑफ 9 माइनस 6 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 कितना है -3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होता है वो भी +9 होता है, दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ 18। हमको वो ही इधर भी वही मिला, दैट्स इक्वल टू 3√2। तो ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम निकालेंगे ए सी, अदरवाइज सी डी निकालते हैं। सी डी निकालने के लिए सी हो गया है 9 4, डी हो गया है 6 1। अब इसमें ये x1 y1 ये x2 y2, so CD, the distance between C and D is obtained by the distance formula x2 minus x1 and then 6 minus 9 the whole square plus y2 minus y1 the whole square 1 minus 4 the whole square. This is equal to 6 minus 9 कितना है -3 स्क्वायर प्लस 1 minus 4 is again -3 the whole square. This is equal to root of -3 का स्क्वायर है 9 प्लस ये -3 का स्क्वायर है 9, that's equal to root of 18, that is 3√2। तो हम 3 साइड्स निकाल दिया। अब हमको निकालना है ए डी या डी ए, तो ए बी बी सी सी डी हो गया। अब डी ए के लिए हमको डी है पॉइंट डी चाहिए 6,1, ए हो गया है
3,4. ओके, सो डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 माइनस 6 कितना है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर. सो ये क्या हो गया वापस, √3 -3 का होल स्क्वायर है 9 प्लस 3 स्क्वायर है 9, दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ 18 दैट इज 3√2. अब ध्यान से सुनिए, हमको ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड्स मिल गए. अब चारों साइड्स को नोटिस करो, 3√2 3√2 3√2 3√2. अब हमको चारों साइड्स इक्वल मिल गए, लेकिन चारों साइड्स इक्वल होने से हम ये प्रूव नहीं कर सकते हैं ये स्क्वायर है, क्योंकि वो रोम्बस भी हो सकता है ना. तो हमको इसको स्पेसिफिकली स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको इसको डायगोनल्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. यानी एक क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, उसका चारों साइड्स चाहिए, एट द सेम टाइम उनका डायगोनल्स भी चाहिए. सो चारों साइड्स भी इक्वल होना चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर बनेगा. अदरवाइज इट कैन बी ए रोम्बस ऑल्सो, है ना. इसलिए हमको अब इसमें देखिए डायगोनल्स निकालना है. ए सी इज वन डायगोनल, बी डी इज अनदर डायगोनल. तो हमको ए सी और बी डी और निकालना पड़ेगा. तो हम ले लेंगे पॉइंट ए ले लेंगे, 3 4 है. अब हमको सी वाला चाहिए, पॉइंट सी चाहिए, 9 4 है. अब ये दोनों पॉइंट्स यूज करके हम लोग ए सी निकालेंगे. वापस डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस 3 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 4 माइनस 4 इज 0. तो ये क्या हो गया, 6 स्क्वायर इज 36 यानी 6 यूनिट्स हमको मिल गया. अब हमको निकालना है बी डी. तो हमको पॉइंट्स चाहिए बी कितना था, हमारा कोऑर्डिनेट्स था 6,7. बी डी चाहिए, डी क्या था 6,1. तो वापस हम बी डी निकालेंगे. बी डी निकालने के लिए अगेन वी आर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. सो x2 माइनस x1 6 माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस 7 द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 माइनस 6 0 हो गया, 0 स्क्वायर इज 0. सो हमको इधर प्लस 1 माइनस 7 कितना है, -6 द होल स्क्वायर. सो -6 का होल स्क्वायर हो गया, -6 इंटू -6 इज 36, दैट इज अगेन 6 यूनिट्स. तो हमको क्या मिल गया इधर, सो वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, इन दिस फिगर AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. ये चारों साइड से इक्वल हो गया, लेकिन चारों साइड से इक्वल होने से स्क्वायर प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, वो स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है. इसलिए हम क्या करेंगे, हमने डायगोनल्स भी निकाल लिया. ऑल्सो
the diagonals AC and BD are also equal. Therefore, the position of the friends, the position of the four friends in the class form a square. Therefore, चंपा इज राइट. चंपा ने कहा कि स्क्वायर है. चंपा इज करेक्ट. समझ में आया? ये क्वेश्चन सिंपल है. हमको ये इतना मालूम होना चाहिए कि हमको क्या करना है इसमें. अगर इसको स्क्वायर के फॉर्म में प्रूव करने के लिए, स्क्वायर है या नहीं देखने के लिए, हमको सबसे पहले चाहिए चारों फ्रेंड्स की पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स निकालना और उनके बीच में डिस्टेंसेस निकाल के चारों साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल निकाल दिया. अब हमको मिल गया, चारों साइड्स मिल गया, चारों इक्वल हो गया. अब एक क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो या तो वो रोम्बस हो सकता है, नहीं तो स्क्वायर हो सकता है. लेकिन क्वेश्चन में स्क्वायर है क्या ये पूछा है. तो स्क्वायर है क्या पूछने के लिए हमको एक और चीज़ ढूंढना है. डायगोनल्स AC एंड BD फाइंड आउट करना है. वो भी इक्वल होना चाहिए. स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है? स्क्वायर में भी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में भी है. लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, बट इन रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. तो हम अभी इधर डायगोनल्स निकाला, इक्वल मिल गए इसलिए हमने बताया कि स्क्वायर है. अगर इक्वल नहीं मिल गया होता तो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, इट कैन बी अ rhombus then. I hope you all understood this. Now, question number 6, I'll be doing it in the next video. So, thank you very much. And please don't forget to like, share and subscribe GMAS classes. And please press the bell icon so that you get the notification immediately. And you can go to the playlist. मैं 6 चैप्टर्स ऑलरेडी डाल चुकी हूँ. प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे. थैंक यू. बाय बाय.